हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अपने नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे कि सर अब हमारे 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब हम अच्छे से नीट के एग्जाम पर फोकस करेंगे। तो आप हमें बता दो कि कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम ज्यादा ध्यान दें, जिससे कि केमिस्ट्री में हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें। और दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे जो काफी टाइम से ही तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो उनको केमिस्ट्री में 150 प्लस मार्क्स लाने के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री में इतने मार्क्स लेकर आते हो तो डेफिनेटली बच्चों आप अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पक्की कर लोगे और जहां जाकर के आप बढ़िया अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करोगे। तो आपके सामने अगर हम बात करें तो लगभग अगर हम बात करें आज से, तो अब ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। ओके, ज्यादा से ज्यादा आपके पास बचे हुए 40-45 दिन। तो इस 40-45 दिन में हम किस तरीके से ज्यादा पढ़ाई करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। तो उसी के लेकर के बच्चों आज मैं आपके सामने ये सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम इन्हीं बातों पर बात करेंगे कैसे मेरे को केमिस्ट्री में 150 प्लस मार्क्स चाहिए और ये लाने ही लाने हैं बच्चों। अगर हम बात करें सबसे पहले तो कि सेफ मार्क्स, अगर मैं बात करूं यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूं तो मेरे को कितने नंबर चाहिए सर। तो अगर आप जनरल कोटे से बिलोंग करते हैं बेटा, तो कम से कम आपको 620 प्लस नंबर तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम आपके पास इतने मार्क्स तो होने चाहिए, तब जाकर के आप आगे चल करके बाकी बातें कर सकते हो। यहां पर मैं जनरल की बात कर रहा हूं बेटा। अगर आप ST SC के थोड़े कम नंबर चाहिए, आपको 550 तक लेकर आ जाओगे, मिल जाएगा। ओके, या 500 से ज्यादा नंबर लेकर आते हो तो आपको आराम से मिल जाएगा। अब बात करें यहां पर, अगर मेरे को 620 प्लस मार्क्स चाहिए तो केमिस्ट्री में इसके लिए मेरे को कितने लाने पड़ेंगे, कम से कम 150 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप 150 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और बढ़िया से ये मार्क्स लेकर आओ, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब बात की जाए कि सर केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ें। यार देखो, केमिस्ट्री के अंदर 3 अलग अलग पार्ट है, 3 पार्ट है। एक फिजिकल केमिस्ट्री है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तीनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अणुओं की संरचना, ज्यामिति, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, उन पर बात होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रिएक्शंस आती है। तो तीनों को पढ़ने का अलग अलग तरीका है। ओके, अगर मैं बात करूं यार फिजिकल केमिस्ट्री, वाकई में बच्चों अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान है। सबसे आसान पोर्शन है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपको समझने में भी आसानी से आ जाता है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हो जो आप डेली लाइफ से जुड़ी हुई है या जिनको आप फील कर सकते हो। आराम से सारी चीजें क्लिक कर जाएगी, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा इसमें। ओके, दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक को, सर हम इनऑर्गेनिक को कितना ही पढ़ ले, लास्ट में सर हम ऐसा लगता है कि हम सब भूल जाते हैं, सर रटना पड़ता है, हमें सर याद नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आती है। वास्तव में यार ये चीजें बहुत ही थोड़ी होती है कि इनऑर्गेनिक थोड़ा रटने वाला टॉपिक है। अगर आप इसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहोगे तो आप आराम से कर लोगे। सर पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, सर कैसे करें, हमें समझ में नहीं आता है, हम बार बार अभिक्रियाएं भूल जाते हैं, तो इसको किस तरीके से हम दूर करें। और बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा ट्रिकी है। इससे ये कैसे बनेगा, इसमें ये अभिकर्मक डालेंगे तो क्या बनेगा, सर सब कुछ घूम जाता है। ओके, तो आपको यार अगर 150 प्लस मार्क्स लेकर आने तो इन तीनों तरह के पार्ट्स को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम दोगे तो आप अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लोगे। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि सर मैं कोई 2 पोर्शन करके चला जाऊं तो क्या मेरा काम हो जाएगा, कि सर अगर मैं फिजिकल को छोड़ दूं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लूं तो फायदा हो जाएगा, या सर मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक कर लूं इनऑर्गेनिक को छोड़ दूं तो मेरा फायदा हो जाएगा, या मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक कर लूं ऑर्गेनिक को छोड़ दूं तो क्या मेरा फायदा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की तो तीनों पोर्शन से लगभग इक्वल क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं बात करूं लगभग 17, 18, 17, 16, 17, 18 ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप किसी एक पोर्शन को छोड़कर जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ओके, अगर आपने सोचा कि सर मेरे को तो इनऑर्गेनिक थोड़ी कम समझ में आती, मैं पी ब्लॉक को छोड़कर चले जाऊंगा या चली जाऊंगी,
तो यकीन मानो बच्चों पी ब्लॉक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक दोनों ऐसे चैप्टर है, दोनों के एक दूसरे के साथ मिक्स क्वेश्चन बनकर आते हैं। ओके, तो आप इन चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको उसको देखने को मिलेंगे। और अगर आप थोड़ा सा पढ़कर चले जाते तो आपका काम हो जाता। तो यार आपको तीनों ही पार्ट करने पड़ेंगे, तीनों ही पार्ट करने पड़ेंगे। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अब सर हम फिजिकल को किस तरीके से पढ़ें? सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी चाहिए? लास्ट टाइम पर सर क्या हम एनसीईआरटी पढ़ें? यार देखो, अब फिजिकल में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स। फिजिकल में आप क्लास नोट्स पर ध्यान दो, फिजिकल के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास नोट्स और फिर उनसे शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स लाइक फॉर्मूले, हर चैप्टर में जो भी फॉर्मूले उनको अच्छे से याद कर लो, रट लो। क्योंकि देखो अगर आप फिजिकल में बढ़िया होना चाहते हो तो आपको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे ना यार। उस फॉर्मूले के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां पर वो लगते हैं, वो पता हो तो बस फिर तो क्या लिखना है, सूत्र में मान रखना है, आंसर लाना है। सबसे आसान काम होता ही है फिजिकल केमिस्ट्री। अगला पीवाईक्यू, आपको पिछले सालों के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। अब लास्ट टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पिछले सालों के क्वेश्चन लगाओ। यार अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चंस लगा लोगे ना, काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा आपको। आपको अलग से अब लास्ट टाइम बचा है, इस लास्ट टाइम पर क्या करें, लास्ट टाइम पर पिछले सालों के क्वेश्चंस लगाओ। बस जितना हो सके जितना, पिछले 20 सालों के, पिछले 30 सालों के उन क्वेश्चंस को लगाओ और टेस्ट दो। क्योंकि बच्चों अगर आप लास्ट टाइम पर पिछले सालों के क्वेश्चंस लगाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सर हम इनके अलावा कोई दूसरी प्रैक्टिस कर ले क्या? यार वो आपकी चॉइस है, अगर आपके पास समय है तो कर लो, वरना लास्ट टाइम पर पीवाईक्यू लगाओ जम करके, अच्छे से उनको समझ समझ के सारी चीजें क्लियर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रिवीजन, कम से कम आपका 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए। तो आप आगे चल करके अच्छे से फिजिकल में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यार अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारी थ्योरी पढ़ ली है, फॉर्मूले मेरे को याद है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेरे को अच्छे से उसको करना आता है। बस तुम्हारी कैलकुलेशन करने की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल में कैलकुलेशन आती है। तो जिस बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट होती है तो वो अच्छे से कर लेगा। हाँ, कभी कभी फिजिकल में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जटिल होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, या क्वेश्चन समझ में भी थोड़ा आराम से नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो। यार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं आते, पहले इजी पार्ट लगाओ, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल का, फिर सबसे हार्ड लेवल का पार्ट आप सेलेक्ट करो। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप क्लास के नोट से पढ़ो और फिर उसके बाद एनसीईआरटी, उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, सिंपल से टॉपिक से बेटा जी अगर आप इनको पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्लास नोट्स, फिर उसके बाद एनसीईआरटी से रिवीजन कर लो और पीवाईक्यू लगा लो। बस इसके तो पिछले सालों के क्वेश्चंस लगा लो, वही रिपीट हो जाते हैं बच्चों, पिछले सालों के क्वेश्चंस लगा लो, वही रिपीट हो जाते हैं। और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो टॉपिक पढ़ लो। क्या करना, इनऑर्गेनिक में तुम्हें जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आया, जैसे कि एमओटी का क्वेश्चन आया, एमओटी पढ़ लो, फिर उसका क्वेश्चन लगा लो, ऐसे कर लो, काम हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में तो जो पीवाईक्यू है उनसे रिलेटेड टॉपिक पढ़ लो, बस उससे काम हो जाएगा तुम्हारा। और टेस्ट दो अच्छे से, अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप क्लास नोट्स को फॉलो करें, क्योंकि क्लास नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, फिर आप चाहो तो एनसीईआरटी को यूज कर सकते हो। ओके, और नेम रिएक्शंस अच्छे से याद होनी चाहिए। नेम रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ये आने चाहिए। अब सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रियाओं को सर भूल जाते हैं, तो हम कैसे उनको याद रखें? देखो यार, सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। अब रिवीजन कर लिया आपने तो सर हम ऑर्गेनिक को ना भूलें, हम कैसे क्वेश्चंस लगाएं? सबसे अच्छे होते हैं सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, कि ए से बी बनाओ, बी से सी बनाओ, सी से डी बनाओ। उसमें आपको ऐसा फील होएगा कि यार कहीं ना कहीं पूरी ऑर्गेनिक एक चैप्टर है। हाइड्रो का एल्किन से स्टार्ट हुआ, एल्किल हैलाइड बना देगा, फिर उससे एल्कोहल बना देगा, फिर उसका ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, और उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाया जा सकता है। अपचयन करवा दिया जाए तो पीछे चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर यहां आपस में आपको लिंक होता हुआ दिखाई देगा।
आपने ओजोनी अपघटन पढ़ा और उसमें एल्डोल घुसा दिया, फिर उसके अंदर कुछ और करवा दिया, तो आपको ऐसा फील होएगा कि पूरी ऑर्गेनिक एक है। तो उसके लिए आपको सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपका टॉपिक मजबूत होगा कि यार ये है तो ऐसा होता है, ये है तो ऐसा होता है। अभिकर्मकों के बारे में पता होना चाहिए कि किस अभिकर्मक की उपस्थिति में क्या होता है, बस बात खत्म। अगला, लिख लिख करके अच्छे से याद करो, लिख लिख करके टॉपिक को अच्छे से याद करो यार। बहुत सारी अभिक्रियाएं हम ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं कि अच्छा ये ऐसा होता है, गोटरमान कोक अभिक्रिया ऐसे होती है, पता चला वहां जाते ही भूल गए कि टोलुइन था कि बेंजीन था या क्या बनाते थे उत्पाद, सब भूल गए। होता है, इसलिए लिख लिख करके याद करो बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको यार। और टेस्ट और पीवाईक्यू लगाओ जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? तो आई होप आप सभी को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। और मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताना क्या यार आप इन चीजों को फॉलो करोगे, क्योंकि आपके लिए ये सेशन हम लेकर आते हैं। क्योंकि देखो ये चीजें ऑफलाइन में बार बार बच्चों को बताना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके लिए हम वापस से अलग से सेशन लेकर आते हैं। क्लास में तो बताते ही हैं, लेकिन स्पेशली पूरा एक सेशन इसी टॉपिक पर कि यार तुम अपने नीट में कैसे ज्यादा स्कोर कर सको, तो उसके लिए अलग से गाइडेंस सेशन भी लेकर आते हैं। ओके, तो आपको इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए कि यार सर हमारे लिए टाइम टू टाइम चीजें लेकर आ रहे हैं, कभी फिजिक्स में, कभी केमिस्ट्री में, कभी बायोलॉजी में ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही है, तो आपको इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए। ओके, तो क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको? तो अब आप लग जाइए बढ़िया से नीट 2023 की तैयारी को कंप्लीट करने में, अच्छे से क्रैक कीजिए एग्जाम, क्योंकि अगला साल आपको कहां पर निकालना है? मेडिकल कॉलेज में निकालना है। ओके, तो बढ़िया से मेहनत करो यार। ओके, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 12th के साथ अब नीट की तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे। तो अब जिन्होंने 12th का एग्जाम दे लिया है, जिन्होंने 12th का एग्जाम दे लिया है, अब वो सोच रहे हैं कि नीट का एग्जाम की सर हम तैयारी करें, क्या हम निकाल सकते हैं? अगर आप 100% मेहनत करते हैं बेटा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अभी भी निकाल लेंगे। और अगर ना निकल पाए तो निराश होने की जरूरत नहीं, आप एक साल ड्रॉप लो, अच्छे से तैयारी करो। और वैसे भी नीट कितनी बार आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साल में एक बार एग्जाम होता है। बढ़िया से एक साल ड्रॉप लेकर के जी तोड़ मेहनत करो, आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर लोगे। इसी के साथ बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू बच्चों।